अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हशमत खान, इनका सवाल है कि हजरत 16 सैयदों का रोजा रखना कैसा है, 16 सैयदों की कहानी सुनना कैसा है, इन सब चीजों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस मसले को आपके सामने वाज़ेह करेंगे। गुजारिश है ध्यान से सुनकर मसले को समझ लें। सबसे पहली और बुनियादी चीज आप ये समझ लें कि इबादत जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए की जाती है। रोजा एक इबादत है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के लिए ही रख सकते हैं, उसके अलावा किसी और के लिए आप रोजा नहीं रख सकते हैं। ये एक बुनियादी चीज है। हाँ, ये जरूर आप कर सकते हैं कि जो रोजा आप रख रहे हैं उसका सवाब किसी के नाम से इसाल कर सकते हैं, यानी उसका सवाब किसी को पहुंचा सकते हैं। और बारहा ऐसा होता है कि जो रोजे रखे जाते हैं और उसका सवाब किसी को पहुंचाया जाता है तो लोग उस रोजे का नाम भी वैसे ही रख देते हैं। अब जैसे ये 16 सैयदों का रोजा, तो ये रोजा तो अल्लाह के लिए ही रखते हैं लोग, लेकिन इस पर जो सवाब मिलता है वो जो है इसाले सवाब करते हैं, इसलिए इनके नाम से ये मशहूर हो गया है। ठीक है, लेकिन रोजा अल्लाह ही के लिए रखते हैं। तो सबसे पहले ये अकीदे की बात आप दुरुस्त रखें कि किसी सैयद या किसी के लिए भी आप रोजा नहीं रख सकते, रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए रखेंगे। ठीक है, उसका सवाब जो है वो किसी को भी पहुंचा सकते हैं। अब ये 16 सैयदों का रोजा ये कहां से शुरू हुआ, इसकी इब्तिदा अगर आप देखें तो पहले के दौर में ये कुछ नहीं था। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी अलैहि रहमत व रिज़वा लिखते हैं कि ये अकबर बादशाह के जमाने में शुरू हुआ है और ये बिदात है। इस खुराफात को अकबर के जमाने में शुरू किया गया और कुछ बाबाओं ने इसको लिया और इसमें मनगढ़ंत नामों को घुसाया और उसके बाद में उनके नाम से रोजा रखने लगे और उनकी कहानियां सुनने लगे, जो सरासर बिदात है। इसलिए 16 सैयदों का रोजा नहीं रखना चाहिए और 16 सैयदों की कहानी भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें जो वाकयात और जो कहानियां बताई गई हैं वो बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियां हैं जिसकी कोई असल नहीं है। इसी तरह जो है 10 बीवियों की कहानी घरों में हमारे सुनते हैं, औरतें खासकर इसमें दिलचस्पी लेती हैं, उसके अंदर भी जो वाकयात बयान की गई हैं वो सरासर गलत है, मौजू रिवायतें हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं जिनकी कोई असल नहीं है। अगर आप रोजा ही रखना चाहते हैं, होता है कि 16 रजब को 16 सैयदों के नाम से रोजा रखते हैं, 16 रजबुल मुरज्जब को 16 सैयदों के नाम से रोजा रखते हैं, इसकी कोई असल नहीं है। ये बिल्कुल ना रखा करें, क्योंकि अगर आपकी नियत अच्छी भी है कि रोजा अल्लाह के लिए नफली ही रख रहा हूं, लेकिन इसको किसी और की जानिब मंसूब करके हमारी आने वाली नस्लों तक ये गलत पैगाम पहुंचेगा और फिर वो उसको जरूरी समझ लेंगे। इसलिए इस रोजे को ना रखें। सुन्नत और जो सही अहादीस से साबित है, हर महीने की 13, 14, 15 अरबी एतबार से, चांद के एतबार से हर महीने की 13, 14, 15 को आप रोजा रखें। ये सुन्नत है, इसको अय्याम 20 कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसका रोजा रखते थे। हुजूर पीर के दिन रोजा रखते थे, हुजूर जुमेरात के दिन रोजा रखते थे। लेकिन इन सुन्नतों को जो सही अहादीस से साबित है, हमें कोई परवाह नहीं है कि हमें इसको करना चाहिए, लेकिन जो मनगढ़ंत चीजें रहती हैं वो हमारे जहनों में, हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में ऐसे राइज कर ली जाती है कि अगर कोई उनके खिलाफ बोले तो फिर उस खिलाफ बोलने वाले की खटिया खड़ी कर देते हैं। तो ये 16 सैयदों की कहानियां, रोजे, ये सब खुराफात, बिदात की चीजें, इनको आप बिल्कुल ना करें। आप अगर कहानी सुनना ही चाहते हैं तो अज़वाजे मुताहरात की जो सच्ची बातें हैं, सच्ची कहानियां हैं, सच्चे वाकयात हैं, उनको अपने घरों में महफिल सजाएं और औरतों को सुनाएं, मर्दों को सुनाएं। औरतें इसमें दिलचस्पी ज्यादा लेती है, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वाकयात अज़वाजे मुताहरात की, बीबी सैयदा फातिमा की जो सच्चे और सही हदीस से साबित शुदा वाकयात है उनको बयान करें। आप कहेंगे ये किताब कहाँ मिलेगी? भाई बंबई में आप जाइए, 10 बीवियों की कहानी ही के नाम से मौलाना सिराजुल कादरी बहराइची की एक किताब है जो सुन्नी सहीहुल अकीदा है,
اور انہوں نے صحیح احادیث سے استدلال کر کے، چونکہ یہ خرافات رائج تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اچھے واقعات بدل پیش کی ہے کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان خرافات کو نہ پڑھیں، یہ سچے واقعات پڑھیں تو آپ کو بمبئی میں مل سکتی ہے۔ تو اس طرح اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس طرح سنیں، روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو کسی کے نام سے مت رکھیے، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، جسے کسی نے رائج نہیں کیا بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 13، 14، 15 کو آپ روزہ رکھیں، پیر کے دن روزہ رکھیں، جمعرات کے دن روزہ رکھیں، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے۔ اور یہ کہانیاں سننا اور ان کے نام سے روزہ رکھنا، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو 16 سیدوں کے روزے رکھے اور کہانیاں سنے 40 سال تک اسے موت نہیں آئے گی، یہ نہ معلوم کہاں سے لوگوں نے اس من گھڑت بات کو لے لیے کہ 40 سال تک اسے موت نہیں آئے گی۔ کہاں سے ثابت ہے؟ جب اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، اکبر بادشاہ کے زمانے میں خرافات لوگوں نے اسے شروع کر دیا ہے، تو اس کو یہ ثابت کرنا کہ 40 سال تک موت نہیں آئے گی کہاں سے ثابت ہے؟ بلا شبہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، اور اس طرح عقیدہ بالکل ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ گزارش کروں گا اپنے تمام ساتھیوں تک کلپ کو پہنچائے، معاشرے سے اس برائی کو اکھاڑ پھینکیں، یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔